ढेर सारा प्यार मेरे छोटे बच्चों। आज मैं बहुत समय बाद आपके लिए अपने पिटारे में से एक कहानी लेकर आई हूँ। गुस्सा तो नहीं हो? चलो अब गुस्सा छोड़ देते हैं और मेरे नन्हे मुन्नों शुरू करते हैं कहानी भगवान का भरोसा। जाड़े के दिन थे, शाम हो गई थी। आसमान में बहुत सारे काले काले बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे और वो सब बार बार से काँव 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 किए जा रहे थे और झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और नीम के पेड़ पर बैठने लगी। मैना को देखते हुए कई कौवे उस पर टूट पड़े। मैना ने बड़े प्यार से कहा, बादल बहुत हैं इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, मुझे आज रात यहाँ बैठने दो। लेकिन कौवे वो तो भैया लड़ने में बहुत उस्ताद हैं। उनको तो बिना लड़े चैन ही नहीं आता। अब वो कहने लगे, नहीं नहीं ये पेड़ हमारा है, तू भाग यहाँ से, बिल्कुल नहीं बैठ सकती हमारे पेड़ पे। अब मैना बोली कि भैया पेड़ तो भगवान का होता है। इस सर्दी में बारिश हुई, ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। और मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर भरोसा करो, दया करो और यहाँ बैठने दो। पर कौवे बदमाश कहीं के बोले, हमें तेरे जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है, तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली जा। तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। भैया राने, अब क्या किया जाए। वो बेचारी कितना लड़ती झगड़ती, कितना प्यार से उनको समझाती रही। बाद में थोड़ी दूर उड़कर एक आम का पेड़ था, उस पे जाके अकेली ही बैठ गई। रात को आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई, बादल भी गरजे, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, आलू जैसे बड़े बड़े ओले। मतलब बच्चों सोच सकते हो ना कितना बड़ा ओला होगा। और जब ओला ऊपर से पड़ता है और हमारे कहीं लगता है तो एकदम से चोट पहुंचाता है। कौवे काँव काँव करके चिल्लाए, इधर से उधर बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सबके सब घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़े और बहुत से कौवे मर भी गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई थी। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली भी हो गई थी। तो डाल जब टूट गई तो उसकी जड़ में एक छेद बन गया, उसे हम खोंडर बोलते हैं। और छोटी मैना तो बहुत जरासी सी होती है ना, वो उसमें अंदर जाके आराम से बैठ गई। अब मैना को एक भी ओला नहीं लगा। सुबह हुआ, जब दिन निकल आया, धूप भी खूब चमकीली निकली, बारिश के बाद जैसे अक्सर निकलती है। मैना उसमें से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहक कर उसने अपने भगवान को प्रणाम किया। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से पूछा, मैना बहन तुम कहाँ रही? तुमने अपने को ओलों से कैसे बचा लिया? अब मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना कर रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान केवल ओलों से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान के ऊपर से भरोसे को कभी ख़त्म मत करना। वास्तव में भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है ना? चलो बाय बाय, फिर मिलती हूँ दोबारा से एक और नई कहानी के साथ। बाय।